वीकली टेस्ट 21 के सॉल्यूशन की कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कर सही कूट का चयन किया। ए बी सी डी, यहां राजस्थान के चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु दे रखे हैं, उनके साथ संबंधित जिले दे रखे हैं और उनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हमें दे रखी है और हमें सुमेलित करना है कि वह जो बिंदु या स्थान है संबंधित जिले और संबंधित अक्षांशीय या देशांतरीय स्थिति पर स्थित है या नहीं है। तो देखिए राजस्थान के यदि हम उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व चारों बिंदु की बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है वह है कोणा गांव, या हम कोणा लिखते हैं और यह श्री गंगानगर में है। कहां पर है? श्री गंगानगर में है और यह जो है वह 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यानी कि कोणा गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह सही युग्म है। इसके बाद बात करें दक्षिण की तो दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु है वह बोरकुंड बांसवाड़ा जिले में है, बोरकुंड बांसवाड़ा में और यह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह भी सही है। यदि हम बात करें पूर्वी बिंदु की तो वह सिलाना है और धौलपुर में है, सिलाना धौलपुर में जो कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो सिलाना धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है वह है कटरा और यहां राजस्थान की जैसलमेर जिले में है और इसकी देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो कटरा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर दे रखा है, जबकि राजस्थान जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिम में नहीं है, इसीलिए यह जो बी है वह गलत है। तो इसमें सही कूट है ए सी और डी, ए सी डी, इसका सही उत्तर बी है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर टर्सरी कालीन चट्टान, बी अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड धारवाड़ क्रम की चट्टान, सी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ज्वालामुखी क्रिया क्रिटेशियस काल और डी पूर्वी मैदानी प्रदेश निक्षेपण क्रिया सिंधु का मैदान। यानी कि राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश दिए हुए हैं, उनकी उत्पत्ति किससे हुई है और उसमें किस काल की चट्टानें पाई जाती है या उसका निर्माण कौन सी क्रिया से हुआ है, इस यहां हमें दिया गया है और इसमें से कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी हमें पहचान करनी। तो देखिए हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति जो कि प्लीस्टोसिन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई है और यहां पर जो चट्टानें पाई जाती है वह टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है। तो ए जो है सही है और इन्हीं टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार है। बी है अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड धारवाड़ क्रम की चट्टान। देखिए अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई है और यह प्री कैम्ब्रियन काल में हुई और यहां पर उस समय धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, इसीलिए अरावली में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती और इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है धात्विक खनिज की प्रधानता है और इसीलिए अरावली धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। सी है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ज्वालामुखी क्रिया क्रिटेशियस काल।
तो देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई है और इसीलिए यहां पर क्रिटेशियस काल की चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर जो है ज्वालामुखी क्रिया यह क्रिटेशियस काल में हुई थी। तो यह युग्म भी सही है। और इसके बाद डी जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति जो है निक्षेपण क्रिया से हुई है और यानी कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुई है और इसका जो निर्माण है वह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है। तो इसीलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश यहां निक्षेपण क्रिया से निर्मित है और यह सिंधु के मैदान का भाग है, यह गलत है, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश यह गंगा के मैदान का भाग है, सिंधु के मैदान का भाग नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर है डी। डी जो है वह युग्म सुमेलित नहीं है। कथन, यह कथन ए और यह कथन, यह है कारण। कारण आर। देखिए कथन ए, अरावली पर्वतमाला धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? समृद्ध प्रदेश है। यह सही है, क्योंकि राजस्थान में जितने भी धातुएं हैं यदि उनकी खाने आपको राजस्थान में मिलेगी तो अरावली में स्थित जिलों में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां पर जो है धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट या आग्नेय चट्टानें जिनमें धात्विक खनिज पाए जाते। कारण है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में परतदार चट्टानों की प्रधानता है, जो कि गलत है, क्योंकि अरावली में जो है धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है और परतदार चट्टानें यदि बात करें तो राजस्थान में जो है इन्हें हम औषधि चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? औषधि चट्टानें कहते हैं। और यहां थार के मरुस्थल में पाई जाती है, अरावली में नहीं है। इसका मतलब जो कथन ए वह तो सही है, लेकिन कारण आर गलत है। इसका सही उत्तर है ए सही है, आर सही नहीं है। निम्नलिखित में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना वाला क्षेत्र कौन सा है? ए हमादा, बी रेग, सी इर्ग, डी धरियन। देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना यहां जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा है। और यहां जो 3 जिले हैं जहां पर पथरीला या चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, वहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना ज्यादा है। और जो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल है इसे हम हमादा के नाम से जानते हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? ए हमादा। रेग यह मिश्रित मरुस्थल है, यह मिश्रित मरुस्थल है जो कि हमादा के चारों ओर है। और इर्ग यह महान मरुस्थल है, महान मरुस्थल यानी कि संपूर्ण मरुस्थल है। और यह जो है यह निर्जन बालू का स्तूप है। धरियन यह निर्जन बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से पश्चिमी शुष्क मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा है। ए 100 मिलीमीटर, बी 250 मिलीमीटर, सी 500 मिलीमीटर,
डी 1000 मिलीमीटर। देखिए यदि हम राजस्थान की बात करें, यहां राजस्थान, इसमें जो 100 मिलीमीटर वर्षा रेखा है यह राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है और यह रेखा राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के समांतर यानी कि उनके मध्य है। उसके बाद है दूसरी 250 मिलीमीटर। 250 के पश्चिम में शुष्क मैदान है और इसके पूर्व में अर्ध शुष्क प्रदेश है। अब देखिए पश्चिमी शुष्क मैदान की पूर्वी सीमा, तो यहां जो हमारा पश्चिमी शुष्क मैदान है इसकी पश्चिमी सीमा तो कौन निर्धारित करती है? 100 मिलीमीटर। और पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? 250 मिलीमीटर समरेखा। तो इसका सही उत्तर है वह है बी, और इसे हम 25 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी वर्षा रेखा के रूप में भी जानते हैं। देखिए 50 सेमी वर्षा जो है 500 मिलीमीटर, या जिसे हम 50 सेमी वर्षा रेखा कहते हैं, यह रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित, राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? वह है 50 सेमी, या जिसे हम 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा कहते हैं। और यह जो वर्षा रेखा है यह अरावली के समांतर गुजरती है और इसके पूर्व में 50 से ज्यादा बारिश होती है और इस 500 मिलीमीटर या 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में 50 से कम वर्षा होती है। मृदा में खारेपन या क्षारता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ए जिप्सम, बी रॉक फॉस्फेट, सी चूना, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है वह है ए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि रॉक फॉस्फेट और चूना का जो है प्रयोग अम्लता की समस्या के समाधान के लिए हम रॉक फॉस्फेट या चूना का प्रयोग करते हैं, जबकि क्षारता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और राजस्थान में जिप्सम मुख्य रूप से नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और पाली, इन 4 जिलों से निकलता है। और जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन है वह नागौर में गोठ मांगलोद से जो है होता है, जबकि जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वह बीकानेर में जामसर है। और जामसर यह एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। राजस्थान में धूसर सिरोजम मृदा का विस्तार वाले जिलों का सही युग्म है। ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बी नागौर, अजमेर, पाली, सी कोटा, बूंदी, बारा और डी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। देखिए धूसर या सिरोजम मृदा, धूसर या सिरोजम मृदा किसे कहेंगे? जिसमें चूना पत्थर की प्रधानता, चूना पत्थर की प्रधानता वाली मिट्टी को हम जो है धूसर या सिरोजम मृदा कहते हैं। और राजस्थान में इसका विस्तार है वह है नागौर, अजमेर और पाली। इन जिलों में धूसर या सिरोजम मृदा ज्यादा पाई जाती है। इसका सही उत्तर है बी। देखिए अलवर, भरतपुर और धौलपुर की बात करें तो यहां पर
जलोढ़ मृदा का विस्तार है। कौन सी? जलोढ़ मृदा, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसका विस्तार है। क्योंकि यहां जो है तीनों ही जिले अलवर, भरतपुर और धौलपुर यहां पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां की बात करें तो यहां पर मध्यम काली मृदा का विस्तार है, जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है, और यह मिट्टी हाड़ौती के पठार वाले जिलों में पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर की बात करें तो यहां पर रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा का विस्तार जो है इस जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में, जो कि पश्चिमी राजस्थान थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ए BWHW, बी BSHW, सी CWG और डी AW। देखिए, सवाना तुल्य वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति, यहां उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि जहां पर 80 से 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश होगा, वहां पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती। और कॉपेन ने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को AW की संज्ञा दी गई, इसलिए इसका सही उत्तर है डी AW। यदि हम बात करें BWHW तो यहां पर जीरोफाइट्स या जिसे हम कहते हैं मरुदभिद जो है वनस्पति का विस्तार है BWHW में। BSHW इसमें स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के कारण है? ए अरावली पर्वतमाला की लंबाई, बी अरावली पर्वतमाला का विस्तार, सी अरावली की दिक् स्थिति और डी इसका मानसून के विपरीत होना। तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान, विशेष रूप से हमारे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम या नहीं होती है, या तो कम होती है, यहां पर नहीं होती। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की दिक् स्थिति का मतलब है अरावली पर्वतमाला का मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होना, कि अरावली पर्वतमाला जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित है, और इसीलिए वे हवाएं इस अरावली के समांतर राजस्थान को पार कर जाती है, और जिससे पश्चिमी राजस्थान थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, और वह जो है मात्र राजस्थान में 10% बारिश करती है। इसलिए इसका सही उत्तर है सी अरावली की दिक् स्थिति। एंटीसॉल मृदा किस जिले में पाई जाती है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी सीकर, डी सिरोही। देखिए, एंटीसॉल मृदा, जो एंटीसॉल मृदा है यहां शुष्क एवं शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिले आते हैं, उसमें से एक जिला कौन सा है? सीकर भी उसमें शामिल है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, सीकर। जयपुर, उदयपुर और सिरोही की बात करें तो यह तीनों ही जिले अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में मृदा का सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होता है? ए, उत्तर पूर्वी भाग में, बी, दक्षिण पूर्वी भाग में, सी, दक्षिण पश्चिम भाग में, डी, उत्तर पश्चिम भाग में। देखिए, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी गई। और मृदा अपरदन की बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार का मृदा अपरदन होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा और चादर अपरदन। वायु द्वारा जो है यह उत्तर पश्चिम राजस्थान में, जल द्वारा यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और चादरी अपरदन यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम जिलों में होता है। और इन तीनों ही अपरदन में राजस्थान में सबसे ज्यादा वायु द्वारा अपरदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह उत्तर पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश स्थित है। इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होता है? इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम भाग। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। यदि आपसे पूछा जाए वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है, तो वह जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा वायु द्वारा होता है। यदि हम जल द्वारा की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हाड़ौती के पठार में होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा क्या है? नदियां हैं। और इसके अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा यह राजस्थान के कोटा जिले में होता है। और चादरी अपरदन यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में सबसे ज्यादा सिरोही जिले में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान का मरुस्थल कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद आदि जिलों में फैला हुआ है। यह गलत है। क्यों है? क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पश्चिमी अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिमी जिलों में है, जो कि राजस्थान में लगभग 12 जिले जो है मरुस्थलीय जिले हैं जो अरावली के पश्चिम है। कोटा और उदयपुर, राजसमंद यह पश्चिमी जिले नहीं हैं। दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है, तो यह सही है। वैसे तो सबसे बड़ा जो है सिंचित क्षेत्र आता है, आंशिक सिंचित यानी उच्च तापमान या उच्च शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है, लेकिन वह पश्चिमी शुष्क मैदान के अंतर्गत है। इसलिए सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? पश्चिमी शुष्क मैदान। BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व बीकानेर है। सही है कि BWHW यह कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है और इसका प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला करता है। सन 1918 में डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। यह गलत है। कोपेन के अनुसार राजस्थान में 4
जलवायु प्रदेश हैं। BWHW, BSHW, CWG और AW है। तो इसमें 1 और 4 गलत हैं, 2 और 3 सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, 2 और 3 सही है, 1 व 4 गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जिले हैं और सूची 2 में जो है लिंगा अनुपात है। तो ए है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का जो लिंगा अनुपात है वह 980 है। तो ए का तीसरा, ए का तीसरा। उसके बाद बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर का जो है वह 958 है, बी का दूसरा। तो इसका सही उत्तर है वह है सी। यदि हम आगे चलें तो धौलपुर का जो है वह 846, सी का पहला, और भरतपुर का जो है 880, डी का 4। सही उत्तर क्या हो गया? सी। यानी कि लिंगानुपात, लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह है 928, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात यह राजसमंद का है। किस जिले का है? सॉरी, डूंगरपुर का, डूंगरपुर, और उसके बाद है राजसमंद। जबकि न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम है धौलपुर का, और धौलपुर के बाद में है जैसलमेर। यह न्यूनतम लिंगानुपात वाले राजस्थान के जिले हैं। सुमेलित करो। एक और राजस्थान के जो है प्रमुख पठार हैं, दूसरी और जो है डिस्ट्रिक्ट है। ए उड़िया का पठार यहां राजस्थान के सिरोही जिले में है, तो ए का तीसरा। उसके बाद एक काकनवाड़ी का पठार यहां जो है अलवर में है, तो बी का 4। मानदेसरा का पठार यहां चित्तौड़गढ़ में है, सी का पहला। और देसरो यहां उदयपुर में है, डी का दूसरा। इसका सही उत्तर है वह है सी। उड़िया का पठार यहां राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और देसहरो जो पठार है यहां जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भूभाग या पठारी क्षेत्र है। राजस्थान में सबसे कम व सबसे अधिक जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार युक्त जिला युग्म है। ए प्रतापगढ़ नागौर, बी बूंदी सिरोही, सी अलवर उदयपुर, और डी जैसलमेर जयपुर। तो देखिए राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या है वह जैसलमेर की है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? जयपुर की है, और इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? डी है। देखिए जयपुर की बात करें, जयपुर यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तब भी जयपुर आएगा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या पूछा जाए, पुरुष जनसंख्या, तब भी जयपुर आएगा। सर्वाधिक महिला जनसंख्या पूछा जाए तब भी जयपुर आएगा, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो इन सभी का उत्तर सर्वाधिक में क्या आएगा? जयपुर आएगा, और न्यूनतम में क्या आएगा? जैसलमेर आएगा।
राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है? ए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और डी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब बात है राजस्थान से गुजरने वाला, तो राजस्थान से जो है कर्क रेखा गुजरती है, इसका सही उत्तर है बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह राजस्थान से गुजरता है। और यह जो कर्क रेखा है यह राजस्थान के दक्षिणी भाग से, कहां से? दक्षिणी भाग से 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती है और बांसवाड़ा के लगभग यह मध्य से गुजरती है। और राजस्थान की एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी यह कर्क रेखा को 2 बार काटती। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र जो नदी है वह माही नदी है, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बहती है। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का लंबाई के आधार पर आरोही क्रम बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारे पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसे हम रेड क्लिप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान के 4 जिले, सबसे उत्तर में गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, इसके बाद जैसलमेर है और उसके बाद यह 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बना। सबसे ज्यादा बनाता है जैसलमेर 464 किलोमीटर, उसके बाद बाड़मेर 228 किलोमीटर, उसके बाद गंगानगर 210 किलोमीटर और सबसे कम बीकानेर 168 किलोमीटर बनाता है। अब प्रश्न में पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आएगा बीकानेर। कौन सा आएगा? बीकानेर। उसके बाद आएगा गंगानगर, तो श्री गंगानगर, फिर बाड़मेर और सबसे अंत में आएगा जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है वह है बी। राजस्थान राज्य के किस जलवायु प्रदेश में रोहिड़ा, खेजड़ी, कीकर, विलायती बबूर, फॉग आदि वनस्पति पाई जाती है? ए शुष्क जलवायु प्रदेश, बी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, सी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और डी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। देखिए रोहिड़ा, खेजड़ी, कीकर, विलायती बबूल, फॉग, यह मरुद्भिद वनस्पति है। कौन सी है? मरुद्भिद वनस्पति। मरुद्भिद वनस्पति का मतलब है मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति। मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को हम मरुद्भिद कहते हैं। और मरुस्थल में यह वनस्पति शुष्क जलवायु प्रदेश, कहां उगती है? शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां पर 0 से 20 सेमी बारिश होती है,
वहां पर या उस जलवायु प्रदेश में यह मरुस्थलीय या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जिससे हम जीरोफाइट्स वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। इसका सही उत्तर है वह है ए। देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है तो यहां पर जो है सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती हैं, और जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है यहां पर स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? ए बांसवाड़ा, बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर, डी करौली। देखिए, शिशु लिंगा अनुपात, शिशु लिंगानुपात का तात्पर्य है कि 0 से 6 वर्ष, कितने? 0 से 6 वर्ष के 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात वह 888 है, और इसमें भी यदि हम बात करें तो सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का है। किसका है? बांसवाड़ा का है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात यह झुंझुनू जिले का है। तो इसका सही उत्तर है वह है ए बांसवाड़ा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा जो मिट्टी का वर्गीकरण किया गया वह मृदा दी गई है, और दूसरे में संबंधित जिले कि वह मृदा किस जिले में पाई जाती है, इसका हमें मिलान करना है। देखिए, बात करें ए जिप्सीफेरस, यह बीकानेर में पाई जाती है, यानी कि ए का 4, एक से ही हमारा उत्तर आ गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। यदि हम आगे चेक करना चाहें तो पर्वतीय मृदा यह जो है उदयपुर में है, तो बी का 3। साइरोजेक्स यह श्री गंगानगर में पाई जाती है, तो सी का 2। और लाल लोमी मिट्टी यह डूंगरपुर में पाई जाती है, डी का 1। इसका सही उत्तर है सी। देखिए, पर्वतीय मृदा जो है यह उदयपुर और कोटा इन 2 जिलों में पाई जाती है। क्योंकि यह वर्गीकरण कृषि विभाग के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते कि यह यहां पर है या नहीं है। कृषि विभाग ने जैसा कहा है उसके अनुसार पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में। लाल लोमी जो मृदा है यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन 2 जिलों में पाई जाती है। और कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को जो है वह 14 भागों में वर्गीकृत किया है। जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। ए राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, बी वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण, सी कम तापमान के कारण, डी सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तट से दूरी के कारण। तो इसका सही उत्तर है वह है डी। क्यों है? क्योंकि जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो राजस्थान को सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति होती है। और दूसरा, राजस्थान जो है समुद्र से दूर है, यानी कि महाद्वीपीयता की स्थिति है, इसीलिए यहां जो है जब सूर्य सीधा चमकता है तो जल्दी गर्म होता है, और जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? कम होता है। और यही कारण है कि जून के महीने में राजस्थान में
सूर्य ताप की अधिकता और समुद्र तल से दूरी यानी समुद्र तट से दूरी होने के कारण अधिक तापमान की प्राप्ति या अधिक तापमान के कारण वायुदाब कम होता है और इसीलिए उत्तर पश्चिम भाग, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, यहां पर जो है ग्रीष्म ऋतु में जून के महीने में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है और वही निम्न वायुदाब का केंद्र मानसून को आकर्षित भी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। यह सही है कि राजस्थान में दो प्रकार का जो राजस्थान में मानसून आता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है। एक अरब सागरीय शाखा और अरब सागरीय शाखा से 10% और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में 90% मानसूनी वर्षा होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से होती है। दूसरा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। यह भी सही है। क्यों हुई है? क्योंकि भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या अल मसूदी जो कि एक अरबी यात्री था, अरबी यात्री अल मसूदी के द्वारा भारत या राजस्थान की जलवायु की सबसे पहले व्याख्या की। इसीलिए जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तीसरा है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश, सर्वाधिक वर्षा यह दक्षिण पूर्व में होती है, जबकि उत्तर पश्चिम में न्यूनतम बारिश होती है। तो जब हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि इस तरह से यदि हम राजस्थान में जाते हैं तो यह वर्षा की मात्रा में कमी को दर्शाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, तो यह भी क्या है? सही है। दैनिक तापांतर का मतलब है दिन का अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान का अंतर, और यहां दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा जैसलमेर में। तो 4 क्या है? सही है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। इसका सही उत्तर है सी। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला है? ए, मालखेत की पहाड़ियां, बी, तोरावाटी की पहाड़ियां, सी, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, डी, कुकरा की पहाड़ियां। देखिए, महान सीमा भ्रंश, वृहत सीमांत भ्रंश, यह जो है यह हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत विंध्य कगार क्षेत्र में, विंध्य कगार क्षेत्र में बूंदी से सवाई माधोपुर के मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर है सी, बूंदी से सवाई माधोपुर। इसका दूसरा तरीका भी है कि मालखेत की पहाड़ियां यहां राजस्थान के सीकर जिले में है, तोरावाटी की पहाड़ियां यहां भी राजस्थान के सीकर जिले में हैं, और कुकरा की पहाड़ियां यहां राजस्थान के राजसमंद जिले में। तो इसमें से तीनों जो पहाड़ियां और है किसी का भी संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है
ए 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 215 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर या एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और यदि हम राजस्थान की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहां जयपुर जिले का है और सबसे कम जो है वह जैसलमेर जिले का है। राजस्थान में कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? ए श्री गंगानगर जैसलमेर, बी बीकानेर बाड़मेर, सी बाड़मेर जैसलमेर और डी श्री गंगानगर बाड़मेर। देखिए बात करें राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाढ़, यहां 4 जिले राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बना। लेकिन इसके साथ गंगानगर की जो सीमा है यहां पंजाब के साथ भी लगती है और बाड़मेर की सीमा यहां गुजरात के साथ भी लगती है। इसका मतलब गंगानगर और बाड़मेर यहां ऐसे 2 जिले हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है वह है डी। और बीकानेर और जैसलमेर यहां केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आपसे पूछा जाए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं बीकानेर और जैसलमेर।